नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मानगो उलीडी के पास 7 साल का बच्चा स्वर्णरेखा नदी में डूबा। सांसद अजय कुमार ने की सीडी प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग। और आजाद बस्ती में विधायक बन्ना गुप्ता ने किया कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन। लड्डन अपने समर्थकों के साथ फिर कांग्रेस से जुड़े। अब खबरें विस्तार से। मानगो उलीडी थाना अंतर्गत लक्ष्मी नगर बस्ती के पास शनिवार शाम नहाने और खेलने के क्रम में सूरज नामक 7 वर्षीय एक बच्चा स्वर्णरेखा नदी में डूब गया, जिसको स्थानीय स्तर पर गोताखोरों द्वारा शव को निकालने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन समाचार संकलन किए जाने तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। मृत बच्चे के शव को ढूंढने का आज दिन भर प्रयास जारी रहा। इस दौरान नदी के किनारे लोगों की काफी भीड़ लगी थी। बताते हैं कि सूरज शनिवार शाम पास पड़ोस के 3 बच्चों के साथ घर से निकला तो वापस नहीं लौटा। नदी में डूबने के बाद साथ गए बच्चों ने उसके कपड़े को झाड़ी में छुपा दिया था, जिससे मौके पर मौजूद एक बच्ची ने झाड़ी से निकाला। मृतक अपने नानी के साथ रहता था। उसके मां की करीब 2 वर्ष पूर्व आग की एक घटना में मौत हो चुकी थी। इसके बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। सूरज की नानी का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बाप को बेच देगा, लगेगा। बापू का साथ बहुत अन्याय किया, माँ को भी बिगाड़ दिया, पूरा घर भर मिल के मेरा। उलीडी के एएसआई ने बताया कि सूरज नामक एक बच्चे के नदी में डूबने की खबर है। शव को निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पानी में बच्चा को डूब गया है, करीब 7 साल के है। उसका नाम सूरज है, उसका पिताजी का नाम विजय नाम है। इतने हम जानते हैं। कैसे डूबा? आसानी क्रम में कुछ हुआ होगा। क्या खोजबीन जारी है अभी तक? हाँ, खोजबीन जारी है। वहीं मृतक के साथ गए अर्जुन नामक एक बच्चे ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जब सूरज नदी में डूबने लगा तो हम लोगों ने उसे निकालने का हर प्रयास किया, लेकिन तब तक वह गहरे पानी में चला गया था। पहले हम भी खूब डूबने लगे एक ही साथ में। तो फिर क्या हुआ बाबू? फिर उसका बाद ना कहाँ गया अर्जुन? अर्जुन उधर आगे। अर्जुन मेरे को बचाने लगा, देखिए वो मेरे को बचाने लगा। उसके बाद वो मेरा हाथ छोड़ दिया सूरज। उसके बाद वो भी डूबने लगा, उसको मिला ही नहीं। कहाँ? वो वाला जगह दिख रहा ना, वो उधर वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा धार है सामने की, वो आगे उधर आगे गया था। नहीं बताया। सीडी प्रकरण को लेकर जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार काफी खफा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने उन्हें चुनाव में हराने के लिए एक गलत सीडी का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर वे खुद हाईकोर्ट में मामला दायर किए हैं। उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। डॉक्टर अजय कुमार ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि भाजपा के लोगों ने उन्हें हमेशा कमजोर करने की चाल चली, लेकिन वे उतने ही मजबूत होते गए। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार से मिलकर इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग करेंगे। आपको पूरा कहानी हम बताना चाहते हैं कि एक तो ये जो कटित समर जी है, उनका जिस फोन से फोन आया था वो एक महावीर ओरांव जी का फोन है, जो चंदवा पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार हुए थे। महावीर ओरांव जी चंदवा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के अंदर गिरफ्तार हुए थे। 84/84/2010 हुआ कि चुनाव के समय सब जो ठीक चल रहा था, फिर अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक सरयू जी को लगा कि चुनाव में भाजपा की हार हो रही है। अर्जुन जी के वहां पहुंचे। जो एक्चुअल कहानी, डीजीपी साहब और सीनियर एसपी साहब और सब लोग बैठ के बोले कि अजय कुमार को फंसाना है। तो इन्होंने थाने से, देखिए झारखंड पुलिस की बेवकूफी, थाने से एक फोन निकाल के, सिम कार्ड निकाल के समर जी को दे दिया और बोले कि फोन लगाओ तो पैसे के मामले में अजय कुमार को बोलते मदद करेंगे। और ये समर जी फोन किए, और जब पुलिस ने फोन रिकॉर्डिंग किया तो अजीब सीडी है कि झारखंड पुलिस कितना आधुनिक पुलिस है। हनुमान जी कहीं कहीं बीच में आ जाते हैं, उसी तरह से सीडी आ गया सीडी बाबा के घर पर, सरयुग जी के घर पर, ठीक है, सीडी पहुंच जाती है। तो हमने रिट फाइल किया है। पहले तो डीजीपी साहब, होम सेक्रेटरी, डीजीपी या सीनियर एसपी साहब या सीएम को खासतौर से कि एक षड्यंत्र मचा के हम लोग को चुनाव में हराने का जो साजिश बनाया था, और थाने का फोन निकाल के क्रिमिनल को दिया था कि फोन लगाइए, और हम तो सीबीआई से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से सीबीआई जांच करने के लिए।
वहीं अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने डॉक्टर अजय कुमार का पक्ष लेते हुए कहा कि यह भाजपा के लोगों की खुरापाती दिमाग का नतीजा है। इसे लेकर पहले से ही हाईकोर्ट में मामला दायर किया जा चुका है। तो वो सीडी सरजू राय के पास कैसे पहुंची, ये जांच का विषय इम्पोर्टेंट है। और जो रिप्रेजेंटेटिव पीपुल्स एक्ट में मुकदमा डॉक्टर के खिलाफ हुआ, वो मुकदमा करने के लिए राइट सरकारी पदाधिकारी या डीसी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ना कि दिनेशानंद गोस्वामी को, उस मुकदमे में हाईकोर्ट में क्वेश्चन के लिए पेंडिंग अभी तक। और इन द मीन टाइम हमने भी सीबीआई से जांच किया और महावीर उरांव का जो एक्यूज्ड है चंदुआ पीएस में, उसके पास जो सीज मोबाइल था वो पुलिस को कैसे हाथ लगी। जो एक सीज आर्टिकल हो जाती है वो फिर वो मालखाना से कैसे आया और उसी से टेप कैसे कराया गया, जांच का विषय है। ये सीबीआई जांच हम लोग को डिमांड किए हैं और इसी पर अभी नोटिस इशू हुआ और एडिशनल एफिडेविट भी फाइल होगा। विधायक बन्ना गुप्ता ने जन समस्याओं से रूबरू होने के लिए आज मानगो आजाद बस्ती में कांग्रेस के एक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर काफी संख्या में विधायक के समर्थक मौजूद थे। इस दौरान लड्डन खान अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस से जुड़ गए। बन्ना गुप्ता ने कहा कि लड्डन खान के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। आज यहां कार्यालय खोलने का मकसद क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से रूबरू होना है, क्योंकि यहां के लोग अपनी समस्या लेकर कदमा नहीं पहुंच पाते थे। वे सप्ताह में एक दिन इस कार्यालय में बैठकर यहां के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के लिए उनके प्रयास लगातार जारी हैं। साथी हैं लड्डन भाई, ये झारखंड विकास मोर्चा में नेता थे, अब ये हमारी पार्टी के नेता हैं। और आज बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में जो आवाम से मिलने के लिए आवाम को कदमा जाना पड़ता था, हम सप्ताह में एक दिन इस कार्यालय से भी इस इलाके के लोगों की खिदमत करेंगे। और इसके लिए साथी लड्डन भाई ने अपने घर में एक जगह दी है, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। और इससे आवाम की जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं के प्रति भी बहुत गंभीरता पूर्वक हम लोग यहाँ से एक अच्छा कदम उठाएंगे। क्योंकि अमूमन होता है कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कदमा जाने में उनको दिक्कतें पेश आती हैं। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में सप्ताह में एक दिन इस क्षेत्र में, सप्ताह में 2 दिन हम लोग मानगो में बैठने का कार्यक्रम तय कर रहे हैं और यहीं से हम लोग अपना कार्यालय चलाएंगे। और सारी इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है और आवाम में भी उत्साह है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग आवाम की खिदमत कर रहे हैं, रोड, रास्ता, नाली, पानी, बिजली, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सब लोग जानते हैं कि हमारे चुनाव जीतने के बाद से इस मानगो इलाके में हमने कितना प्रयास किया है। और अभी हमारा आधा टर्म पूरा होने वाला है, 28 महीना के करीब, हमारा 1-2 महीना के बाद पूरा होगा और 28 महीना भी बचा है। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमने आधे टर्म को पूरी ईमानदारी से पार किया है और आधे टर्म को भी पूरी ईमानदारी से पार करेंगे, ताकि आम लोग ये ना कह सकें कि विधायक जीता था तो विधायक जीतने के बाद नदारत हो गया और विधायक ने जीतने के बाद आवाम की कोई खिदमत नहीं की। इसलिए हम लोग ज़्यादा समय देने के लिए, और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि उनका विधायक जो है उनके बीच में ज़्यादा समय बिताए। जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक बैठक आज जुबली पार्क में संपन्न हुई, जिसमें सदस्यता अभियान और जन समस्याओं पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने कहा कि जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए शीघ्र सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने ठंड को देखते हुए शहर में जगह जगह अलाव की व्यवस्था करने, गरीबों में कंबल बांटने एवं रैन बसेरे को गरीबों को सौंपने की जिला प्रशासन से मांग की। जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये जो आज हमारा कार्यक्रम था, ये सदस्यता अभियान सह मिलन समारोह था। जमशेदपुर और इस जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक सदस्यता अभियान हम लोग चला रहे हैं और इसी के माध्यम से हम समस्याओं का निदान के लिए प्रशासन से मांग करते हैं, ताकि यहाँ ठंड से बचने के लिए पूरे जिले में कंबल वितरण करे सरकार, अलाव की व्यवस्था करे, तमाम रैन बसेरा जो सरकार घोषित किया है, बनाया नहीं घोषित किया है, उसमें शादी ब्याह का कार्यक्रम हो रहा है,
उस पर रोक लगाया जाए और सही मायने में गरीबों को वहाँ रहने की व्यवस्था की जाए। स्वर्णरेखा नदी में सैकड़ों मछलियां मर गई। मछलियों के मरने का कारण नदी के पानी का पूरी तरह से दूषित होना बताया जाता है। मरी मछलियां पानी में तैर रही हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनियों से निकलने वाला जहरीला पानी नदी में आकर मिलता है, इसी के चलते मछलियां मर रही हैं। इनका यह भी कहना है कि जाड़े के मौसम में हर साल इस तरह की घटनाएं होती है। नदी की मछलियां क्यों मर रही है, ये जांच का विषय है। गैस का पानी छोड़ने से मछली मरता है? नहीं, प्रत्येक साल इसी महीने में मरती है मछली। अच्छा, इसी महीने में कितना मछलियाँ मरती होगी? लगभग अंदाजा लगाना मुश्किल है। ठंडा का मौसम में पानी गंदगी आएगी, मच्छी ऐसी मरते हैं। और नदी फैप में भी हमने बहुत बार बोले हैं कि इस चीज़ के लिए, तो लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, कोई इसका कार्रवाई नहीं करता है। बागबेड़ा में हर हर महादेव संघ की ओर से आज गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कंबल का वितरण क्षेत्र की भाजपा विधायक मेनका सरदार ने किया। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम को देखते हुए गरीबों के बीच कंबल बांटे जा रहे हैं। विभाग से ओर से हो सकता है लेट हो रहे हैं, लेकिन जो भी संस्था समूह द्वारा या संस्था द्वारा के इस तरह का राज बागबड़ा लकड़िया बागान के जो यज्ञ हो रहा है यार, इसमें महापुरुष लोग के क्षेत्र से आए हुए हैं और इसमें हर हर महादेव जो समिति द्वारा जो आज इस तरह का कंबल वितरण का आयोजन किया है या वितरण किया है, सराहनीय है। हम अपने तरफ से पूरा बागबड़ा क्षेत्र या पोटका विधानसभा क्षेत्र की ओर से हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देंगे। गोल्डन फॉरेस्ट के निवेशकों की आज जुबली पार्क में संपन्न हुई बैठक में वर्ष 2013 में डूबे पैसे को वापस लेने के लिए आंदोलन करने की रणनीति पर चर्चा की गई। सुदीप मुखर्जी ने कहा कि गोल्डन फॉरेस्ट में सैकड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। डूबे पैसे को नए वर्ष में निकालने के लिए हम निवेशक पूरा प्रयास करेंगे। गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के निवेशक बंधु हैं। हमारा नाम सुदीप मुखर्जी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ नेशनल इन्वेस्टर फोरम के। और हम लोग को आज गाड़ी कमाई का पैसा जो गोल्डन फॉरेस्ट में डूब चुकी थी, वो पैसा मिलने का आसार बन चुका है और हम लोग ये पैसे को 2013 में अपनी गाड़ी कमाई का पैसा निकाल के रहेंगे। इसके लिए हर एक निवेशक बंधुओं को ये निवेदन करते हैं कि आप हर संडे को 11 बजे हम लोगों ने निर्णय लिया है, अगर ये पैसा हम लोगों को 2013 में नहीं निकलते हुए दिखती है तो हम लोग जनवरी में डीसी कोर्ट पे धरना देंगे और रांची में धरना देने का काम करेंगे। उत्कल समाज के युवाओं ने उत्कल यूथ एकता मंच नामक एक संस्था का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष संजय पंडा को बनाया गया है। उत्कल एसोसिएशन के RN सतपति और उत्कल यूथ एकता मंच के अध्यक्ष संजय पंडा ने कहा कि इस संस्था के गठन का मुख्य उद्देश्य समाज के युवाओं को जोड़ते हुए उड़िया कला संस्कृति की रक्षा करना है। उड़िया कल्चर और उसका जो आर्ट, सबको हम लोग उसका बढ़ावा देंगे और हम लोग उत्कल एसोसिएशन में राजी होकर के उन लोगों को हर तरह से प्रोत्साहन देने के लिए तैयार हो गए। स्कूल खोलने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मतलब मेनली ये है कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, अपना सभ्यता को बरकरार रखना। साथ में हम लोग इसमें जितने भी एक करने जा रहे हैं, एक ऑडिशन हमारी कोल्हान में एक मंच देने के उद्देश्य से एक ऑडिशन कर रहे हैं, जिसमें डांसिंग के 2 ग्रुप रहेंगे। झारखंड पीपुल्स पार्टी ने राज्य सरकार से सूचना के अधिकार कानून को झारखंड में सख्ती से लागू करने की मांग की है। JPP के जिला अध्यक्ष कृतिवास मंडल ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि जिले सहित पूरे राज्य में सूचना के अधिकार कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। सरकार को जनहित में RTI कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। मांग कर रहे हैं कि अविलंब सूचना अधिकार अधिनियम को सशक्त से लागू किया जाए झारखंड में, अन्यथा झारखंड पीपुल्स पार्टी और आजसू दोनों मिलकर हम लोग सशक्त आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और जिसकी सारी जवाबदेही सरकार पर होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SRA रिजवी छब्बन ने कहा कि 18 महीने से बंद पड़ी सेल की गुआ माइंस को खुलवाने के लिए यदि जरूरत पड़ी तो वे आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आज बिष्टुपुर में गुआ माइंस के मजदूरों के साथ बैठक करने के बाद कहा कि वन एवं पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस नहीं मिलने के चलते बंद पड़ी गुआ माइंस से परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से करीब 6000 लोगों
लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हुई है। वन विभाग की क्लियरेंस तो मिल गया, लेकिन पर्यावरण विभाग का मामला अभी लटका हुआ है। इस संबंध में वे लोग बहुत जल्द ही पर्यावरण विभाग से मिलेंगे, फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। 600 परमानेंट एम्प्लॉइज और करीब 500 सप्लाई मजदूर जिनको हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर भी करते हैं। 1100 लोग 18 महीने से बैठे हुए भुखमरी का करते हैं। भुखमरी 18 महीने से भुखमरी चल रही है। सारे गोवा से आए हैं। सारे लोग गोवा से आए और सारे लोग वहाँ काम करते हैं, सब परमानेंट। दिसंबर माह शुरू होते ही शहर के पिकनिक स्थल गुलजार होने लगे हैं। आज रविवार होने के चलते काफी संख्या में लोग पिकनिक का आनंद उठाने के लिए जुबली पार्क आए थे। कदमा के एक व्यक्ति ने कहा कि वे अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आए हैं। कंपनी और जिला प्रशासन को पिकनिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। 2012 का लास्ट मंथ चल रहा है और परिवार के साथ पिकनिक मनाने आए हैं सब। और सबसे बड़ा यहाँ तो सुविधा होना चाहिए गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का, सेफ्टी का मतलब बहुत कम है। गार्ड सिक्योरिटी चाहिए यहाँ ज्यादा। आजसू की प्रेस प्रवक्ता सिमी कौर ने अपने पार्टी के लोगों पर ही क्वार्टर खाली करने के नाम पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में वह आज अपने पति राजा गुप्ता के साथ एसएसपी से मिलने आई थी। सिमी कौर ने कहा कि आनंद बिहारी दुबे के कहने पर 2 युवक उनके घर पहुंचे और घर खाली कराने के नाम पर उनके शरीर के साथ छेड़छाड़ किया। एक मिल्टन बोल के एक लड़का से हम घर लिए, जिसको हम 20,000 रुपया दे चुके हैं। कहाँ रहते हैं हम रहते सिद्धोड़ा। अच्छा। 3 नंबर रोड, क्रॉस नंबर 2 में 10 नंबर क्वार्टर। और कल थाना प्रभारी मेरा केस भी नहीं ले रहा था। उस लड़के को बगल में बैठा के वो लड़का मुझे देख के हंस रहा था। क्या किया वो लोग आके मेरा बॉडी को टच किया, गंदी बातें किया, फिर जान से मारने का धमकी भी दिया। बोला 3 जन का जो अंजाम हो वो भी आपके साथ। क्या नाम उन लोगों का? एक का नाम छोटन, एक का नाम मिल्टन।